दोजक का मंजर, आंखें खोल देने वाली बातें, अल्लाह का इंतहाई अजाब। इस्लाम रहमत का मजहब है, मगर जब इंसान हदें पार करता है तो अल्लाह का अजाब भी हक है। जहन्नम कोई तशबीह नहीं, बल्कि वो जगह है जिसे अल्लाह ने अपने गुस्से से बनाया है। और डरो उस आग से जिसे काफिरों के लिए तैयार किया गया है, वो आग जिस पर 19 फरिश्ते मुकर्रर किए गए हैं। दोजक के 7 दरवाजे हैं और हर दरवाजा एक अलग किस्म के गुनाहगारों के लिए है। जहन्नम मुस्लिम गुनाहगार, अमल में कमजोर, लजा इनकार करने वाले और घमंडी लोग, हतमा माल जमा करने वाले, स्कात न देने वाले, सईर शिर्क करने वाले, अल्लाह से इनकार करने वाले, सकर नमाज छोड़ने वाले, आखिरत का इनकार करने वाले, जहीम फहाशी फैलाने वाले, बेहयाई करने वाले, हाविया मुनाफिक और अल्लाह के इनकार करने वाले। नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोजक में सबसे ज्यादा औरतें होंगी क्योंकि वो नाशुक्रा होती है। दोजक का अजाब, आग, सांप और जंजीरें। दोजक की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा तेज। सांप और बिच्छू, जिनके डंक से इंसान जलता नहीं गलता है। 70 हाथ लंबी जंजीर जिस पर गुनाहगार बांधा जाएगा। उनकी आंखें, उनकी खालें और उनके जिस्म के अंग गवाही देंगे उनके गुनाहों पर। जहन्नम का खाना और पानी, गकूम का पेड़, जहन्नमियों का खाना, वो उनके पेटों में उबलता हुआ तेल बन जाएगा। हमीन खौलता हुआ पानी, गसलीन जख्मों का मवाद, सदीद दोजखियों का पस। जहन्नम में कितना वक्त रहेंगे? कुछ लोग हमेशा के लिए, कुछ गुनाहगार अजाब भुगत कर निकाले जाएंगे, मगर काफिर, मुनाफिक और शिर्क करने वाले कभी बाहर नहीं निकलेंगे। वो हमेशा उस आग में रहेंगे और वहां से निकलने की उम्मीद नहीं होगी। क्या बचा सकता है दोजक से? तौबा, सच्चे दिल से, 5 वक्त की नमाज, स्कात और सदका, मां बाप की खिदमत, हक हजम न करना, बेहयाई से बचना। नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 आंखें जहन्नम को नहीं देखेगी, एक जो अल्लाह के खौफ से रोई और दूसरी जो अल्लाह के रास्ते में पहरा देती है। जहन्नम की आवाज और फरियाद, हर बार जब उसमें एक गिराया जाएगा तो वो आग चीखेगी। क्या और है? दोजक में रहम नहीं होगा, वहां सिर्फ गुनाह और उसका हिसाब होगा। कुरान के वो अल्फाज जो जहन्नम का मंजर दिखाते हैं। कुरान में जब जहन्नम का जिक्र आता है तो अल्लाह ताला कभी सिर्फ आग का तसव्वुर नहीं देते, बल्कि उस दर्द को बयान करते हैं जो गुनाहगार को महसूस होगा। सूरह मुल्क में है, हर बार जब वो उसमें डाले जाएंगे तो जहन्नम के दरोगा पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? वो कहेंगे, हां आया था, लेकिन हमने उसे झूठा समझा। इस मंजर को सोचो जब एक गुनाहगार जलता होगा और उससे सवाल पूछा जाएगा, क्या तुमको दुनिया में कोई समझाने नहीं आया था? क्या तुमने वो वाज नहीं सुना था? क्या तुम्हें नमाज की आवाज नहीं आई थी? जहन्नमियों के अफसोस और चीखें। जहन्नम में सबसे ज्यादा जो आवाज गूंजेगी वो होगी, या लातनी, यानी काश मैंने फला को दोस्त न बनाया होता, काश मैंने रसूल का रास्ता पकड़ लिया होता, काश मुझे आज के दिन के लिए कुछ भेजा होता। ये काश एक गुनाहगार की सबसे बड़ी सजा होगी। दर्द से ज्यादा पछतावा जलाएगा, क्योंकि अब कुछ करने का वक्त नहीं होगा। जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांगने वाली दुआएं। जब भी नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम का जिक्र किया, उनका चेहरा बदल जाता था। आपने अक्सर ये दुआ की, या अल्लाह मुझे आग से बचा। और एक और दुआ थी जो हम सबको याद होनी चाहिए, या रब जहन्नम के अजाब को हमसे हटा दे, उसका अजाब तो कभी न खत्म होने वाला है। सोचिए, अगर आज रात आपको नींद ना आए और आप अल्लाह के सामने पेश कर दिए जाएं, न कोई वकील, न कोई रिश्तेदार,
न दोस्त, न माफी का मौका, सिर्फ आप और आपके अमाल। कुरान में है, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है और फिर तुम्हें तुम्हारे आमाल का पूरा बदला दिया जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा, तूने मेरी जमीन पर जिंदगी कैसे गुजारी? तूने मेरे नाम पर भेजे गए रसूल को कितना माना? और अगर जवाब न हुआ तो वही आग, वही सांप, वही पिघलती जीरे। तब कहोगे, काश मैं तौबा कर लेता, काश मैं एक सजदा कर लेता, काश मैं नमाज पढ़ लेता, काश मैं एक और मौका पाता। मगर भाई, काश जहन्नम वालों की जुबान होती है, जिन्हें मौका दिया गया था मगर उन्होंने गवा दिया। एक बार नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैंने जहन्नम के अजाब को देखा और मैंने आज से पहले कभी इतना नहीं रोया। आपकी आंखें भर आई। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, क्या हमने कुछ गलत किया? आपने फरमाया, नहीं, लेकिन मुझे अपनी उम्मत की फिक्र है। जब मैं जहन्नम के मंजर देखता हूं तो मुझे डर लगता है कि मेरी उम्मत भी वहां न चली जाए। सोचिए, नबी जो हमारे लिए रातों को रोते थे, हम उनके लिए क्या कर रहे हैं? आग से नहीं, अल्लाह से डरे। दोजक से डरना जरूरी है, मगर उससे ज्यादा डर किसका है? अल्लाह का, क्योंकि जहन्नम अल्लाह के गुस्से से बनी है, मगर वही अल्लाह रहमान और रहीम भी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अल्लाह के रहम और अजाब की तुलना की जाए तो रहमत 100 हिस्सों में से एक दुनिया में है और 99 रहमतें अल्लाह ने अपने पास रखी है। आखिरी नसीहत और पैगाम, भाइयों और बहनों, ये बातें डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। अगर आज जिंदा है तो रब की तरफ लौट जाएं, क्योंकि कल मौत आएगी और कोई वक्त नहीं बचेगा। अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए, अल्लाह ने अभी आपको मौका दिया है। शायद ये वीडियो अल्लाह की तरफ से एक सिग्नल हो। आज भी वक्त है। नमाज शुरू करें, गुनाहों से तौबा करें और अल्लाह की तरफ पलट जाएं। या अल्लाह, हमें हर छोटे बड़े गुनाह से माफ फरमा और दोजक की आग से हिफाजत फरमा। आमीन।